दूसरा ये कि हमने उनसे इस्तदार की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाए और आज़ादाना मॉनिटर के नीचे कराए जाए। और तीसरी हमारी इस्तदार ये थी कि ये कानून इंट्रा पार्टी का तमाम सियासी जमातों पर लागू किया जाए ताकि पाकिस्तान में सियासी जमातें एक इदारा जमहूरी इदारा बने और जो हमारी क़यादत है जेन्युइन क़यादत में सामने आ सके। इस हवाले से आज हम इलेक्शन कमीशन में हमें नोटिस आया था और ये भी मैं जरूर कहूँगा कि ये वही केस है जिसके बारे में सुर्खियाँ लगी थी, फेक न्यूज़ चली थी कि हमारी मेरी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद होगी। तो आज की कार्रवाई के बाद जिसमें PTI के नुमाइंदे भी शामिल थे, 14 तारीख की तारीख रखी गई है जिसमें तफसील से दलाइल दिए जाएंगे और फिर शायद कुछ फैसले की तरफ हम करीब पहुँचेंगे। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो खुला झूठ और प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं मेरे खिलाफ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूँ, जहाँ तक कि अब अदालती फोरम में भी उन्होंने ये झूठ बोलना शुरू कर दिया है। जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को स्टे करने के लिए, ये जो प्रोसीडिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद जो बयान आया एक नाम नहाद PTI का जो चेयरमैन होने का दावा करता है उसकी तरफ से कि अकबर बाबर जो है वो 10 साल पहले उसको PTI से फारिग कर दिया गया। वो कहते हैं ना कि सब्र हमने बहुत किया, इस झूठ को हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन बस अब हम इनका मजीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम में जहाँ पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालतों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नंबर 2, जो वकला ये बारहा ये झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ हम पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त देंगे कि इनका प्रोफेशनल जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये मिसकॉन्डक्ट में आता है कि वो मुअज़्ज़िज़ जज हजरात को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं और दानिस्ता तौर पे करते हैं। क्योंकि तमाम जो मेरे हक में फैसले आए हैं मेंबरशिप के उसमें फरीक PTI था, तो PTI को ये इल्म है, बखूबी इल्म है कि उनके खिलाफ इस मामले पे फैसले आ चुके हैं, उसके बावजूद वो अदालतों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। हम समझते हैं कि ये सरियन प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है, जिसके लिए हम पाकिस्तान बार काउंसिल से भी रुजू करेंगे। देखिए, जो पार्टी के जो नाम नहाद आज लीडर बनते हैं, जब खुला वो झूठ बोलते हैं अदालती फोरम में, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सियासत में क्या सच बोलेंगे। हमारा मुतालबा बड़ा सीधा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनका बुनियादी आईनी हक है, ये फंडामेंटल राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में भी लिखा है कि हर सियासी जमात के वर्कर को ये आईनी कानूनी हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे। हमें इस बुनियादी हक से महरूम रखा गया। मेरे अलावा और भी 13 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे मेंबर्स हैं उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। तो ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और हज़ारों PTI जो वर्कर हैं वो मुझसे राब्ते भी करते हैं, वॉइस मैसेज भी करते हैं और हमारे हिमायत भी करते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जंग लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ ये एक हक चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को आईनी हक से जो महरूम किया है वो हक हमें दिलाया जाए। ये इतना ही अहम है जितना कौमी इलेक्शन, क्योंकि जब तक सियासी जमातें खुद जमहूरी नहीं होंगी, खुद इदारा नहीं बनेंगी, खुद डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, तो पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट क़यादत का सामने आना नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक इक़्तिदार की जंग है। हम दरख्वास्त करेंगे तमाम आईनी इदारों को कि इसको आप सही कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये हमारा बुनियादी हक सल्ब किया गया है। जब ये हमारा बुनियादी हक सल्ब किया गया है तो आइंदा इलेक्शन जो है उसको खुद ब खुद उनकी जो हकीकत है वो सामने आ जाती है, क्योंकि जो सही नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के और हर जमात के
वो सामने नहीं आएंगे, उनको इस हक से महरूम रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि मुझे पीटीआई के वर्कर जो है, जो बड़े करीब तरीन भी है पार्टी की लीडरशिप के बशमूल है फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान के, मेरे पास उनके वॉइस मैसेजेस हैं, वो मेरी मुकम्मल हिमायत करते हैं। जहाँ तक 9 मई का वाक़या रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल इक़्तिदार में रही, और उस फ़िरौनियत के दौर में उन्होंने जो मज़ालिम किए मेरे समेत और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, हम कभी भी आपके सामने हमने आके आपके सामने रोए नहीं। ये दावा किया जाता था कि मैं सबको रुलाऊंगा। तो याद रखिए कि अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह का कानून कहता है कि जो जालिम है वो बराबर जुल्म का हकदार है। ये कुरान मजीद है, ये अकबर बाबर नहीं कह रहा। तो मैं पहले तो ये समझता हूँ कि आज जो इन पे मुश्किल हालात हैं, मुझे उस पर अफसोस होता है, चाहे नाइंसाफ़ी होती है, मैं उसके सामने टीवी पे खड़ा भी हुआ हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ उन लोगों की हिमायत नहीं करूँगा जिन्होंने स्टेट से बगावत की, जिन्होंने इदारों पे हमला किया, जिन्होंने रिट ऑफ द लॉ को चैलेंज किया। वो इसलिए कि दुनिया का कोई माशरा आगे बढ़ ही नहीं सकता जहाँ रिट ऑफ द स्टेट ना हो। अमेरिका में मार्शल लॉ नहीं है, एक शख्स जिसने कैपिटल हिल पे हमला किया उसको सजा हो रही है। फ्रांस में 24 घंटे में अदालतें लगी, आधा घंटा दिया वकील को जिन्होंने बर्वे किए थे अभी हालिया, तमाम को सजाएं हो रही है। याद रखिए कि जज़ा और सज़ा का कानून जब तक नाफिज नहीं होगा, हमारा माशरा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 6-7 सालों में जो ये इंतशार के वाक़यात हुए, अभी तक एक शख्स को सज़ा नहीं दी गई। तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो अपॉलोजेटिक होगा, मैं सीधी बात करूँगा, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है मैं उसके साथ खड़ूँगा। लेकिन जो इन जराइम में इन्वॉल्व थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिट ऑफ द स्टेट कायम होनी चाहिए। इस कश्ती में पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी हम सब सवार हैं। अगर ये कश्ती डूबेगी, खुदा न खास्ता, हम सब डूबेंगे। ये पश्तून कार्ड जो आज इस्तेमाल हो रहा है, आज भी महसूस होती है, हमें ये तसादुम की सियासत छोड़नी चाहिए, हमें एक मस्बत कौमी नेशन बिल्डिंग की सियासत करनी चाहिए। साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद तकरीबन सियासी सफ़ा हस्ती से मिट गई थी, तो हम चंद लोग होते थे। मैं रोज़ाना इमरान खान को इनके घर से आके दफ्तर लेके जाता था, या इस्लामाबाद में कवर बाजार रोड पर। वो मुझे अक्सर ये कहते थे कि अकबर, मेरी जमात आपकी गाड़ी में, तेरी गाड़ी में आ जाती है, कितनी छोटी होगी। वो ये कहते थे कि कमरे में वो बैठे होते थे घंटे घंटे, वो कहते थे कि मेरी जमात इस कमरे में आ जाएगी। ये आप पूछ लीजिए इमरान खान से, 12 ये कहते थे। मुश्किल तरीन वक्त है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि लोगों को मिसगाइड ना करें, नौजवानों को मजीद मिसगाइड ना करें, उनको कौमी धारे में लाएं। हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जंग लड़ रहे हैं वर्करों की, इसका मकसद ही है, मैंने खुला कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के मैं खिलाफ हूँ। मैंने सबके सामने कहा है, वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म है सियासी, जिसपे तमाम पाकिस्तान से नौजवान और लोग आए, और जब वो आते हैं वो प्लेटफॉर्म जो है कौमी यकजहती का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उस प्लेटफॉर्म को अपनी इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया गया। इन वर्कर्स को इक़्तिदार के खातिर मुश्किलात में डाला गया, जिस मुश्किलात का आप जिक्र। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो समाअत थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये दरखास्तें आई हैं, 15-16 दरखास्तें हैं, और उसके ऊपर समाअत आज होगी। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जो बड़ा वाज़ेह है, वो कहता है कि इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हो जाए तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है चेयरमैन साहब की तरफ से, पार्टी के चेयरमैन, और हर पार्टी ने यही फॉलो किया है। वो सर्टिफिकेट जब दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन उसको मानना पड़ता है
और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करे कि इलेक्शन में कोई इश्यूज़ हैं। वो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अदालत नहीं है कि वो उसको एग्जामिन कर सके या देख सके कि इलेक्शन दुरुस्त है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 218 है, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर कराना है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फैसला करना है और एक सर्टिफिकेट जारी करना है PTI का। आज 7 दिन गुजर गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि 7 दिन गुजर गए हैं, आप सर्टिफिकेट इशू कर दें। ये इलेक्शन हो गया है और उसके साथ जो बल्ला है उसका निशान PTI को एलोकेट कर दें, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे। 7 दिन भी नहीं होंगे, आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो रेपुटेशन है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान PTI को ना मिले और PTI इलेक्शन से बाहर हो। इस पे 12 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें इलेक्शन कराने की आपकी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर, वो आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप इनको वक्त ना दीजिए। लेकिन 12 2 दिन का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन के बाद यानी परसों उनकी दरखास्तों पर बहस हुई। उनकी दरखास्तों पे हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो जो उन्होंने दरखास्तें की हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो वोटर्स नहीं हैं। नंबर 2, उन्होंने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इलेक्शन कमिश्नर जो PTI के मेरे साथ ही खड़े हैं, उनको कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भी नहीं हमारे से हासिल किया। उसके बावजूद हमने पूरा मौका दिया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जुमा था या जुमेरात थी? जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था बुध को बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था कि हफ्ते को इलेक्शंस हो रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पाकिस्तान ने सुनी उसको, और हर एक को पता था कि इलेक्शन, क्योंकि उनके खिलाफ कोई आया ही नहीं इलेक्शन में। तो ये कहना कि अनअपोज्ड इलेक्शन अलाउड नहीं है कानून में, ऐसी कोई बात नहीं। अनअपोज्ड इलेक्शन हमारे आइन के मुताबिक भी है और रूल्स के मुताबिक भी है, और उसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में भी कोई उस किस्म की बात नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि हर पार्टी अपने अपने मंशूर अपने अपने रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कराएगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को किसी तरह भी चैलेंज करे या उसको एग्जामिन करे। उनका सिर्फ काम ये है देखना कि क्या इलेक्शन हुए या नहीं हुए। अगर किसी को इलेक्शन से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके रूल्स बने हुए हैं, उसने पार्टी की जो एक काउंसिल है उसके पास जाना होता है और उससे जाके ऑब्जेक्शन करके और काउंसिल फिर फैसले करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है कि वो कोई उसको ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करे और वो ट्रायल करे और ट्रायल के बाद वो इलेक्शंस को एग्जामिन करे, जिस तरह हो रहा है यहाँ। बहरहाल परसों का केस है, आप परसों देखेंगे, वो तो है ऑब्जेक्शन पिटीशन का, लेकिन हमारी डिमांड है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो 7 दिन पूरे हो गए हैं, आप हमें सर्टिफिकेट तो जारी करें। इलेक्शन जो है वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो जारी होना चाहिए। आज 7 दिन खत्म हो गए। सिर्फ एक पार्टी को चुन उस इलेक्शन को देखा जा रहा है, बल्कि इस मैटर में बहुत गैर ज़रूरी ताक़ीद की जा रही है। इस मैटर को पहले 28 मार्च को सुना गया था और 28 मार्च के बाद 4 महीने की ताक़ीद से उसके ऑर्डर आया। उसके बाद जब सुना गया जिम्मेदारी पूरी करेंगे, लेकिन जहाँ कोताही हो रही है वहाँ हम पॉइंट आउट करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी निशानदेही करें कि यहाँ आप अपने जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। और एक जिम्मेदारी ये है जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसमें ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आपने सर्टिफिकेट देना होता है। आपका कानून ये कहता है आपने नहीं दिया, आप नहीं दे रहे। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है
ایک اور ہماری بڑی میجر آبجیکشن ہے، بہت میجر ہے، وہ بڑا سیریس ہے اور بڑی اہم ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، کرتے رہے ہیں ہم، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اس طرح اجازت کھلی نہیں مل رہی جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہی ہے، ہمارے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چارٹر اور ڈیمانڈز رکھا تھا، ان کا فرض ہے کہ وہ انشور کریں اور اس کو دیکھیں کہ ہمارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ہمیں الیکشننگ نہیں کرنے دی جا رہی، اس کے اوپر حکم فرمائیں اور اس کو جو گیپس ہیں اس کو ختم کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن جہاں تک اوور آل ہمارا آئینی ادارہ ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہم چاہیں گے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائے، اور جہاں تک ہو سکے جو ہماری ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن میں ان کی مدد کرنے میں، وہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ ہمارا مین آبجیکٹ ایک ہی ہے، ہمارا مین مقصد ایک ہی ہے، ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے، جو نکالا ہوا ہے اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے، جا کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ممبرز ہیں ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا ہے، چونکہ میں اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر تھا اور ڈیٹا کو مینٹین کرنا میری ذمہ داری تھی، اس کا انٹائر پروسیس میں نے کر دیا تھا۔ میں الیکشن کمیشن کو دکھاؤں گا بھی کہ میں نے واٹس ایپ کیا ہے، اس کے جو بیلٹ پیپر تھے وہ میں نے 27 تاریخ کو پرنٹ کروائے تھے 3 تاریخ کے بعد، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کو بڑا ڈیلے کر دیا تھا، جبکہ آپ کے سامنے یہ اورلی اناؤنس ہو چکا تھا، اس لیے وہ پروسیس ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا۔ لیکن جتنے بھی اپلیکنٹ ہیں ہمارے ڈیٹا کے مطابق، اور ہمارا ایک ایپ ہے رابطہ ایپ، اس پہ اگر آپ اپنا CNIC بھیجیں تو وہ آپ کو الیکشن کمیشن کی طرح آئے گا۔ ہمارے پاس واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس کے پاس بہترین ڈیٹا موجود ہے اپنے ووٹرز کا، اگر آپ بیٹھے تو بغیر پوچھ کے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ ان میں سے جو اپلیکنٹ ہے کوئی بھی ہمارا ممبر نہیں ہے، اور اگر آپ ان کی اپلیکیشن اٹھا لیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ان کی اپلیکیشنز ایک پیج پہ منحصر ہے، ایک پیج پہ، صرف ایک پیج وہ ڈیٹو کاپی ہے، اردو سی لکھی گئی ہے، ایک ہی پن سے لکھا گیا ہے، ایک ہی ہینڈ رائٹ سے دیے گیا ہے۔ ووٹر لسٹ کیا جاری کریں گے جی آپ؟ ووٹر لسٹ جاری کریں گے؟ اپلیکیشن کی پروسیڈنگ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، 14 اپلیکیشنز ہیں، سنی بھی جا رہی ہیں، آپ نے سوچ رکھا ہے سر؟ لگتا ہے یہ بلے کے نشان سے PTI محروم ہو جائے گی، تو کیا لائے عمل ہوگا آپ کا سر؟ دیکھیے، پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ بلے سے محروم نہیں کھڑے ہوں گے، اور کوشش تو بہت زیادہ کی جا رہی ہے، ہمیں بہت خدشہ تھا ہے، اور خدشے کے پیش نظر ہم پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں، لیکن یہ دیکھو، آپ کو کل بھی ہم نے واضح طور پر کہا تھا PTI کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور وہ لوگ جو PTI کی یہ مخالفت کی کوشش کریں ان کو ناکامی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ PTI کے ورکر سپورٹر الیکشن میں ہوں گے۔ بتا دیجیے گا کہ آج جو DG لا کر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا کہ سیم پیپلز پارٹی جیسی صورتحال آپ کے ساتھ بھی ہونے جا رہی ہے، انہوں نے 4P کا اضافہ کر کے نئی پارٹی بنائی تھی، تو آپ کی کوئی تجویز دے رہے ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھے ایک ساتھ، انہوں نے آ کے کچھ کوشش کی تھی کہ وہ بات کریں، لیکن جب ہم نے آبجیکٹ کیا کہ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف DG لا اگر آ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے آبجیکشن پٹیشنرز کی جنہوں نے آبجیکٹ کیا ہے، تو پھر وہ ایک طرح سے نظر آئے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک طرح سے ان کے خلاف ایک آئے گی بات کہ وہ انوالو ہو گئے ہیں کیس میں۔ اس کو ہم نے جو آبجیکٹ کیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ایک طرح سے روک دیا کہ آپ کا ابھی بنتا نہیں ہے کہ آپ کوئی بحث کریں۔ تو اس طرح کے انسٹنس ہو جاتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے کوئی اتنا اہم ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اٹھ کے انہوں نے باتیں کر دی تھی۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ جس طرح فرمایا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے، اب پک چکی ہے۔ اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی انتخابات کے آرڈرز نہیں مانے گئے، تو کیا سچویشن ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کیسے رد عمل کرے گی؟ دیکھیے، میری نظر میں میں سپریم کورٹ میں تھا اس کیس میں، جب عدالت نے کہا تھا کہ آپ یہ اب لکھی گئی ہے، یہ اب چینج نہیں ہوگی تاریخ 8 فروری کی، یہ اب پتھر پہ ایک لکھی گئی ہے، وہ لکیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ بھی کہنا
کہ اس میں کوئی ابہام ہے یا یہ بھی کہنا کہ کافی ہو سکتی ہے الیکشن میں، یہ بھی ایک طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. تو میں تو عدالت کا حکم مانتے ہوئے آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہمیں کرنی چاہیے نہ ضرورت ہے. انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد شیڈیول آنے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. میری نظر میں 14 تاریخ کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ 14 تاریخ سے آگے اناؤنسمنٹ ہو شیڈیول کی. میرے مطابق وہ جو منیمم ڈیٹس ہیں، منیمم ڈیز ہیں 54 ڈیز، وہ پورے ہوں گے. 14 دسمبر کو وہ اناؤنس کریں گے شیڈیول تو وہ 54 ڈیز پورے ہوں گے. اس سے آگے 14 سے آگے شیڈیول نہیں لے جا سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر لے جائے گی تو پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی جو ہے خلاف ورزی ہوگی. جو انہوں نے کمٹمنٹ دی اور سائن کیا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مل کے کہ یہی تاریخ ہوگی، اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے. اس کا تو آ کے نامینیشن پیپر دینے کا حق ویسے بھی نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ جو 3 دن تک کھلا تھا دفتر، جتنے نامینیشن پیپر جو لینا چاہتا تھا وہ لے سکتا تھا. اس پہ کیوں ممانعت کریں ہم، جبکہ ہم نے الیکشن کرانا ہے. بلکہ جب چیئرمین صاحب تھے چیف الیکشن کمیشنر، تو انہوں نے تو باقاعدہ جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ رنگ برنگی پرنٹ آؤٹ کیے تھے. اور آج ہم لے کے دکھائیں گے بھی پرسوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہر صوبے کا ایک الگ بیلٹ پیپر تھا. تو ہم تو تیار تھے الیکشن کے لیے، کچھ ان اپوز تھا اس لیے ضرورت نہیں پڑی.